पुराने समय की बात है। एक गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक-दिल व्यापारी रहता था। अल्लाह ने उसे बहुत दौलत दी थी। उसका नियम था कि गांव का कोई भी गरीब या जरूरतमंद उसके दरवाजे से खाली न लौटे। धीरे धीरे उसकी दरिया दिली की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब न केवल उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतार में खड़े रहते और इंतजार करते कि अब्दुल्लाह आए और सबकी मदद करे। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसने कहा, अब्दुल्ला, अगर तुम इसी तरह धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी इन्हीं गरीबों की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम मदद को अपने गांव तक ही सीमित रखो। अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, बीवी, मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब मुझसे ये न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जबकि उसने मुझे दिया था। पत्नी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला चुप हो गया लेकिन दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद न हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा। यहाँ तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा शायद बीवी सही कह रही थी। अगर इतना खर्च न करता तो आज ये हाल न होता। लेकिन तुरंत ही खुद को झटका। नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वहां भी किसी गरीब को दे देता। गरीबी आ गई, मगर अब्दुल्लाह ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। पत्नी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, यह पैसों से ज्यादा कीमती है। एक दिन वह जंगल में बकरियां चरा रहा था कि अचानक आग लग गई। उसने एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसा देखा। उसके दिल में रहम आया। उसने जान पर खेलकर उसे बचा लिया। तभी वह सांपनी इंसानी आवाज में बोली, मैं कोई आम सांप नहीं, बल्कि जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला मैं जरूर दूंगी। वह उसे अपने पिता के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें धन नहीं दे सकते, लेकिन एक अनमोल इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की भाषा समझ सकोगे। मगर याद रखना, अगर यह राज किसी को बताया तो तुम्हारी मौत तय है। उसने उसके कानों में फूंक मारी और कहा, अब तुम जानवरों की बातें समझ सकते हो। अब्दुल्ला जब होश में आया तो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। उसे लगा शायद सपना था। लेकिन जब वह झील के पास पहुंचा तो दो मछलियों की बातें सुनी। उनकी बातचीत से उसे झील के तले एक पुराना संदूक मिला। वह संदूक जवाहरात और हीरों से भरा था। उसने जरूरत भर लिया और बाकी को दफना दिया। घर जाकर उसने पत्नी को बताया कि उसे खजाना मिला है, लेकिन राज नहीं खोला। पत्नी ने कहा, इस बार अक्ल से काम लेना और धन संभाल कर रखना। मगर अब्दुल्लाह ने फिर गरीबों के लिए सराय और बावर्ची खाना बनवाया। इससे गांव में रोजगार बढ़ा और गरीबों का पेट भरने लगा। धीरे धीरे वक्त बदला। अब्दुल्लाह ने कई बार जानवरों की बातें सुनी और उनसे फायदा उठाया। नींबू और संतरे की बड़ी खेप खरीदकर जब सर्दी असामान्य रूप से आई तो वह बहुत अमीर हो गया। अमीर लोग सोना चांदी लेकर उसके दरवाजे पर खड़े होने लगे। लेकिन उसकी पत्नी का शक और लालच बढ़ता गया। उसने धमकी दी, अगर तुमने सच न बताया तो मैं सबको कह दूंगी कि तुम जादूगर हो। अब्दुल्ला सोचने लगा, अगर राज बताऊंगा तो मर जाऊंगा, और अगर न बताया तो बदनाम हो जाऊंगा। आखिरकार उसने अपना घर, जमीन जा दौलत सब पत्नी के नाम कर दिया और खुद गरीबों की पनाहगाह में रहने लगा। पत्नी ने सोना चांदी से महल बनवाया, मगर जमीन फट गई और सब कुछ धंस गया। वह खुद एक भिखारिन बन गई। 3 दिन भूखी रही, फिर मजबूरी में हाथ फैलाया। उसी वक्त अब्दुल्ला वहां से गुजरा। उसने उसे उठाकर अपनी सराय में लाया, उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों बाद उसने बेटे को जन्म दिया। अब वह बदल चुकी थी। उसने अब्दुल्ला से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरा असली खजाना हो और ये बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। सेहत और सुकून सबसे बड़ी नेमत है। इस तरह दोनों सादगी से लेकिन खुशहाल जीवन जीने लगे। अल्लाह हमें भी सच्ची नेकदिली और सब्र की दौलत अता करे।